जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब कार्तिक मास के जो नियम ले हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक निभा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन प्रतिपदा यानी कि पड़वा को पड़ती है। इसे चिड़िया की कहानी कहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको दो कहानी सुना रहे हैं। शुरू करते हैं पहली कहानी से। एक बार की बात है, चार चिड़ियाँ एक पेड़ पर रहती थी। सभी एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेली थी। कार्तिक आने से पहले एक चिड़िया ने पेड़ के नीचे बात कर रही दो औरतों की बातें सुनी। वे औरतें कार्तिक माह की चर्चा कर रही थी। कार्तिक माह का व्रत और स्नान दान के नियमों के बारे में वे बातें कर रही थी, जिसे सुनकर चिड़िया को बहुत अच्छा लगा। उसने अपनी बाकी सहेलियों को कार्तिक मास के बारे में बताया तो सभी कार्तिक स्नान और व्रत के लिए तैयार हो गई। एक महीना बीत गया और तब कार्तिक का महीना आया और उन्होंने मिलकर खिचड़ी बनाई। कोई दाल ले आई, कोई चावल ले आई, कोई पानी ले आई। और जब खिचड़ी बन गई तो सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर भगवान को भोग लगाएंगे, फिर मिलकर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आई, बाकी अभी तक नहीं आई थी। उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने खिचड़ी की भाप खा ली, फिर सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई तो उसने पहली को सोते देखा। उससे भी बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया और वह भी सो गई। इसके बाद तीसरी चिड़िया आई। तीसरी चिड़िया ने दो चिड़िया को सोते देखा और चौथी चिड़िया को कहीं नहीं पाया। तो उसने सोचा कि वो नहा रही होगी, तो उसको भी बहुत भूख लगी थी। उसने खिचड़ी खा ली और वह भी सो गई। तब चौथी चिड़िया आई तो उसने देखा कि खिचड़ी तो बिल्कुल नहीं बची थी, सिर्फ बर्तन में थोड़ी सी खुरचन लगी थी। उसने समझ लिया कि ये तीनों चिड़िया जो कि सो रही हैं उन्होंने खिचड़ी खा ली होगी। लेकिन उसने भी, क्योंकि उसका मन भी निर्मल था, उसने उनको कुछ नहीं बोला और कोई उन पर दोष नहीं लगाया। उसने जो बची हुई खुरचन थी वह खा ली और वह भी सो गई। देवयोग से उस रात तूफान आया और चारों चिड़ियों की मौत हो गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिसने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्मी और जिसने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। जो कुम्हार की लड़की थी वो राजा की यहाँ दासी बन गई और जो ब्राह्मण की लड़की थी वह राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के महल में ही रहती थी। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह तय हुआ, उसको महल छोड़कर जाना था, तो उसने राजा से कहा कि मैं अपनी इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल लेके जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैं हथनी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, लेकिन वो हथनी किसी की बात नहीं सुनती थी। तब राजकुमारी ने उसके कान में जाकर कुछ कहा। राजा जी सब देख रहा था। राजकुमारी के कहते ही वो हथनी उठ खड़ी हुई। अब राजा को लगा कि ये मेरी बेटी तो कोई और है, ये कोई यक्ष नहीं है जो कि जानवरों से बात कर रही है। उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो और जानवरों से कैसे बात कर लेती हो। यदि तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तेरा सिर तलवार से काट डालूंगा। तब राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक मास में स्नान का और नियम का इतना ज़्यादा महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दैनिक पुण्य के कार्य करेंगे, दान देंगे और इस प्रकार से हम भी कार्तिक के ठाकुर के गीत गाएंगे, उनको मनाएंगे। तो बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय हो। तो अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में बरगद के एक बहुत बड़े पेड़ पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहती थी। दोनों बड़ी मस्ती में गाते बजाते नाचते और इकट्ठे रहते, खेलते रहते। चिड़िया बहुत सीधी सादी और भोली थी, लेकिन चिड़ा बहुत चालाक था और कामचोर था। चिड़िया तो काम करती, लेकिन चिड़ा सारा दिन सोया रहता। चिड़िया के मन में दया भावना और भगवान की भक्ति थी। वह हर कार्तिक स्नान व्रत भी करती, लेकिन चिड़ा तो कुछ करता नहीं था। वह चिड़िया को भी करने से मना करता। चिड़िया ने कार्तिक व्रत लिया और एक समय खाना खाती। चिड़ा और चिड़िया सुबह उठकर रोज दाने की खोज में जाते। एक समय चिड़िया का जब कार्तिक व्रत समाप्त हुआ तो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन दोनों सुबह खाना ढूंढने गए, तो उस दिन उन्हें अनाज का एक भी दाना नहीं मिला। दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। चिड़िया सच्चे मन से भगवान को याद कर रही थी। वे बहुत दूर निकल गए और दूर गांव में एक घर में आंगन में एक ही बर्तन में दाल और दूसरे बर्तन में चावल रखे थे। वे दोनों चावल और दाल चोंच में भरकर ले आए और वापस लौटकर उन्होंने खिचड़ी बनाई।
खिचड़ी इतनी अच्छी बनी थी, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। चिड़ा बहुत ही कामचोर था और उसको भी भूख लगने के कारण उसका मन लालची हो उठा। वह सारी खिचड़ी खाना चाहता था। तो उसने सोचा कि अगर खिचड़ी आधी मैंने और आधी चिड़िया ने खाई तो मेरा पेट तो भरेगा नहीं, मैं भूखा रह जाऊंगा। उसने एक चाल चली और चिड़िया से बोला कि अभी खिचड़ी बहुत गर्म है, अगर हम अभी गर्म गर्म खिचड़ी खाएंगे तो हमारा मुंह जल जाएगा, क्यों ना हम पहले स्नान कराते हैं फिर खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया ने बोला ठीक है, हम दोनों नहाने जाएंगे। तब चिड़ा फिर बोला कि अगर हम दोनों नहाने जाएंगे तो पीछे से कुछ जानवर हमारी खिचड़ी खा जाएंगे। ऐसा करते हैं कि पहले मैं नहा कर आता हूँ, जब मैं नहा कर आ जाऊँ तब तुम नहाने चली जाना। ऐसा ही किया, वह पहले नहा कर आ गया और जब चिड़िया नहाने गई तो वह खिचड़ी पर टूट पड़ा और उसने जरा सी देर में सारी खिचड़ी चट कर गया। चिड़िया के आने से पहले ही चादर ओढ़कर सो गया। थोड़ी देर बाद चिड़िया नहा कर आई। उसने देखा कि खिचड़ी का बर्तन तो खाली पड़ा है और चिड़ा चादर तान कर लेटा हुआ है। चिड़िया को समझते देर नहीं लगी कि इसने सारी जो खिचड़ी है खा ली है और ये सब सारी इसकी चाल थी जो इसने मुझे नहाने के लिए भेज दिया। उसने चादर खींचकर चिड़े को उठाया। चिड़ा चिड़िया को गुस्से में देखकर अनजान बनने का नाटक करता हुआ बोला, चिड़िया रानी क्या बात है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तुमने आने में भी देर लगा दी, मुझे तो नींद आने लग गई थी, मैं इतना थक गया था कि मैं सो ही गया। अब तुम आ गई हो तो चलो मिलकर खिचड़ी खाते हैं। चिड़िया को ये सुनकर और गुस्सा आया। वह बोली, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, तुम्हारी चाल मैं अच्छी तरह से समझ गई। खिचड़ी है कहाँ, तुमने तो सारी खा ली। तब चिड़ा बोला कि नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सोता हुआ देखकर शायद कोई और जानवर खिचड़ी खा गया होगा। तब चिड़िया बोली, मुझे अपने भगवान पर भरोसा है, मैं अभी किसी तीसरे पंछी को बुलाकर लाती हूँ, वही इस बात का फैसला करेगा। थोड़ी दूरी पर एक पीपल के पेड़ पर कौवा रहता था। चिड़िया ने कौवे को जाकर सारी बात बताई और उसे अपने साथ ले आई। कौवा बोला, हाँ इसका फैसला मैं करूँगा, तुम दोनों को कच्चे सूत से झूलना होगा, जो इस कच्चे सूत से झूलता हुआ गिर जाएगा वह झूठा होगा। अब चिड़िया ने तो खिचड़ी खाई नहीं थी, इसलिए वो हल्की थी, वह बड़े आराम से कच्चे सूत पर झूल गई। लेकिन जो चिड़ा था उसने सारी खिचड़ी खाने के कारण उसका वजन बढ़ गया था। जैसे ही वह कच्चे सूत पर झूलने लगा तो वह धागा टूट गया। तो खिचड़ी खाने से क्योंकि उसका वेट, उसका भार बढ़ गया था, इसलिए जैसे ही वह कच्चे सूत पर झूला तो वो गिर गया, धड़ाम से नीचे गिरा। उसके मुंह और पैर पर चोट लग गई। कौवे ने कहा, हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची और चिड़ा झूठा, सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। तब अगले जन्म में चिड़िया ने राजा के घर में जन्म लिया और जो चिड़ा था वह गधा बना। तो कार्तिक के ठाकुर ने जैसे चिड़िया पर कृपा की वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो खिचड़ी खाने से क्योंकि उसका वेट, उसका भार बढ़ गया था, इसलिए जैसे ही वह कच्चे सूत पर झूला तो वो गिर गया, धड़ाम से नीचे गिरा। उसके मुंह और पैर पर चोट लग गई। कौवे ने कहा, हो गया फैसला, चिड़िया सच्ची और चिड़ा झूठा, सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। तब अगले जन्म में चिड़िया ने राजा के घर में जन्म लिया और जो चिड़ा था वह गधा बना। तो कार्तिक के ठाकुर ने जैसे चिड़िया पर कृपा की वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हम सब पर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। तो बोलो कार्तिक के देव की जय।